Good morning students, myself Samir Khan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो आज अपन पढ़ते हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पहला बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब नंबर सिस्टम के बारे में कुछ अपन पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का अपन कुछ बेसिक पढ़ेंगे, तो बेसिक क्लियर होगा तो अपन का क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो जब मैं पहली बात इम्पोर्टेंट बात सुन लो, तो जब मैं कुछ लिख रहा हूँ तब तो कोई टेंशन नहीं, आपको देखना है सिर्फ। ठीक है, और जब मैं समझाऊँ तब आपको नोट डाउन नहीं करना है, आपका ध्यान सिर्फ वीडियो की तरफ ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ध्यान भटका दिया और एक भी स्टेप आप छूट गए या फिर, ठीक है, तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो नंबर सिस्टम हेडिंग डाल देते हैं, नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, चलो तो संख्या पद्धति मतलब संख्याओं का ही खेल होगा, मैथ्स है तो संख्याओं का खेल होगा ही। ठीक है, चलो तो उसमें अपन फर्स्ट पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। ये क्या होती है? वैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक है, 8th में भी था, आपके बताया था मैंने। ठीक है, स्टार्टिंग में जब क्लास हुई थी तब। ठीक है, 8th में क्या 7th में भी था। ठीक है, तो अपन फिर भी एक बार जब अपने 9th में आ गया है तो अपन वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला अपन पॉइंट लेते हैं, पहला हेडिंग डाल देते हैं नेचुरल नंबर। इसको पॉजिटिव, इंटीजर भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसको पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। पॉजिटिव को हिंदी में बोलते हैं धन। ठीक है, और काउंटिंग नंबर मतलब जिसको अपन अंगुलियों पे गिनते हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं गिनने योग्य संख्या। अब होती क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। तो क्या होगा, क्या बोला, देखो धन पूर्णांक होने चाहिए और गिनने योग्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो डेफिनेशन अगर बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती है। ठीक है, ऐसे नंबर जो 1 से तो स्टार्ट होते हैं और अनंत तक चलते रहते हैं, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होते। ठीक है, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड सो ऑन एंड डिडंट एंड इज नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या होता है कि the numbers which start from 1 and goes up to infinite, अनंत तक। ठीक है, मतलब 1 से तो स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1000
ठीक है, 2000, 10,000, लाख, करोड़ आगे तक चलते रहेंगे। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर या फिर काउंटिंग नंबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं तथा अनंत तक चलती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, डॉट डॉट लगा देंगे, क्योंकि अनंत तक लिखना तो अपने बस की बात है नहीं। ठीक है, इतना टाइम नहीं है, अनंत तो गिन ही नहीं सकते, तो अपन लिखेंगे कैसे। तो क्या करना है, जब भी ऐसा है कि अनंत तक को दर्शाना हो, ठीक है, सिंबलाइज करना हो, क्या करना हो, उसके बाद अपन को इस तरह से ये 3 लाइन खींच देनी है। इसका मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट होगी और ये आगे चलती रह रही है, ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी अपनी नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकृत संख्या। ठीक है, चलो अगला नंबर है अपने पास, अगला जो टाइप है वो है होल नंबर। होल नंबर तो पता ही है आपको होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, देखो ये क्या होती है, जैसे नेचुरल नंबर तो होते थे स्टार्ट 1 से, ये स्टार्ट होगी 0 से, ये 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलती रहेगी। मतलब 0 भी इंक्लूड है, 0 प्लस नेचुरल नंबर अगर बोल दूँ मैं, तब भी वो क्या कहलाएगा, होल नंबर। मतलब 0 को भी साथ में लेना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, अपन लिखेंगे द नंबर which it starts from 0 and goes up to इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक जो चलती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हिंदी में कि वे संख्याएं जो 1 से नहीं 0 से शुरू होती हैं तथा अनंत तक, कब तक, अनंत तक चलती है, मतलब ख़त्म भी नहीं होती ये भी। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी संख्या आ जाएगी, क्या बोला, 0 से स्टार्ट करना है तो 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1 2 3 4 और अनंत तक जाना है तो 1 2 और 3 डॉट लगा दो, आपका अनंत तक पहुंच जाएगा। नहीं तो अनंत तक तो आप लिखने से रहे। ठीक है, इतना टाइम है नहीं अपने पास। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी कौन सी संख्या है, होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। ठीक है, चलो अब अगला नंबर आता है अपने पास, अगला टाइप है अपने पास पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको अपन डिनोट करते हैं, इसका सिंबल अगर बात करें नेचुरल नंबर का सिंबल या फिर चिन्ह, ये होता है कैपिटल N। ठीक है, और इसका सिंबल अगर बात करें, ठीक है, इसका सिंबल, तो इसका अगर मैं सिंबल या फिर चिन्ह ये अगर देखना चाहूँ तो ये अपना होता है कैपिटल W। ठीक है, अब चलो अगला टाइप क्या था, इंटीजर।
इंटीजर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है, या फिर पूर्णांक संख्या, ठीक है। चलो तो देखो इसमें क्या होगा, इस पे देखो अब तक क्या चल रहा था, 1 से अनंत, 0 से अनंत, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंटीजर में माइनस वाली संख्याएं भी आएगी, मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सारी संख्या जो है वो क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटीजर, ठीक है, क्या कहलाती है, इंटीजर। इसमें अपन को पॉइंट में या फिर रैशनल नंबर वाले ये कुछ नहीं लेना है, अपन को सिर्फ नंबर की बात करनी है। रैशनल नंबर मतलब बट्टे में जो हो वो अपन को नहीं देखना, पॉइंटों में हो वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो पूरे पूरे नंबर जैसे 1 2 3 पूरे, ऐसे नहीं 2.5 ये काम में नहीं आएगा। इसमें भी अगर 2.5 अगर लूँ तो ये अपन को नहीं लेना है, इसमें भी अगर बोलूँ तो वो 2.5 अपन को नहीं लेना है। पॉइंटों वाले और बट्टे वाले नंबर इन तीनों में अपन को नहीं लेने हैं, ठीक है, उनको अलग से नाम दिया गया है, वो अपन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो देखो, तो इंटीजर या फिर पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो ये होता है, ये अपना होता है द नंबर which starts from माइनस अनंत, ठीक है, एंड गोज अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जो जाती हैं संख्याएं उनको अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर या फिर पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होती हैं तथा प्लस अनंत तक चलती हैं, इसमें ये चीज़ आ जाएगी। तो अगर दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे, देखो ये माइनस अनंत, अब माइनस नेगेटिव में भी तो अनंत होते हैं, ठीक है, नेगेटिव में भी अनंत होगा तो उसको भी अपन काउंट नहीं कर सकते। अब अगर मैं कुछ नंबर ले लूँ बीच में, जैसे मान लो 0, इसमें बीच में अगर नंबर लेना चाहूँ तो 1 2 3 ये तो आएंगे बीच में, ये दिखाने के लिए कि ये भी आते हैं बीच में, माइनस अनंत से इसके बीच में ये -2 -1, ठीक है। और कहाँ तक जाती है ये, पॉजिटिव अनंत, ठीक है, पॉजिटिव इनफाइनाइट या फिर प्लस अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी अपनी इंटीजर या फिर पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। चलो अब मैं आपको पूछता हूँ कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर को अपन होल नंबर बोल सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर हाँ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में भी 1 से 4 तक, 1 से अनंत तक वाली संख्या तो आ ही रही है, इसमें भी 1 से अनंत भी है। तो नेचुरल नंबर को या फिर प्राकृत संख्याओं को होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या अपन कह सकते हैं। अब मैं अगर बोलूँ क्या होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं क्या, मतलब पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर बोल तो सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप 0 अगर हटा दो ना तो अपन बोल सकते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या में अगर 0 को अगर नहीं लो तो हम उसको प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। अगर आपने सर 0 भी साथ में दिया तो नेचुरल नंबर में तो सर 0 होता ही नहीं है, ठीक है। प्राकृत संख्या में तो 0 होता ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो 1 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और ये स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को अपन होल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन होल नंबर को नेचुरल नंबर अपन नहीं बोल सकते। अगर बोलना चाहेंगे तो अपन को 0 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब मैं बोलता हूँ कि क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर को अपन इंटीजर बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर भी 1 से अनंत तक है, यहाँ पर भी 1 से अनंत तक जा रहे हैं, तो 1 तो है ही, 1 को तो इंक्लूड हो, 1 भी तो आ रहा है, 1 से अनंत तक की संख्या आ रही है, तो नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर में होते हैं। अब होल नंबर के लिए मेरे को 0 चाहिए था, ये देखो 0 से अनंत तक है,
तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँगा तो ये तो कहलाएगा मेरा नेचुरल नंबर, और 0 को भी अगर मैं साथ में ले लूँ तो ये कहलाएगा मेरा होल नंबर। और अगर मैं नेगेटिव नंबर को भी साथ में ले लूँ, सारे नेगेटिव नंबर और सारे पॉजिटिव नंबर और 0 को भी साथ में ले लूँ, तो ये मेरा कहलाता है इंटीजर या फिर पूर्णांक संख्या। ठीक है, तब ये क्या बन जाता है, इंटीजर या फिर पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलो ये बात होगी अपनी। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो चलो अपनी अब अगली हेडिंग है रैशनल नंबर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, वैसे पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको रहेगा, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम है ये आपके 9th 10th 11th 12th तक काम आएगा। तो अपनी 9th में ही अपन अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10th में 11th में और 12th में अपन को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 9th में आपको अच्छे से समझना है ताकि 10th में भी अच्छे नंबर आए, 11th और 12th में भी अच्छे नंबर आए। ठीक है, चलो तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर which can be written in the form of P upon Q, P upon Q। और यहाँ पे क्या, और यहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए अपन को पता है, क्योंकि अगर किसी की संख्या के नीचे अगर मैं 0 दे दूँ तो उसका मतलब क्या होता है, अनंत होता है, और अनंत को अपन गिन नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे P N Q R क्या है, R इंटीजर्स। P N Q R क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा। ये रैशनल नंबर आपको बहुत दिक्कत देता है, ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहले हिंदी में देख लो तो क्या हो जाएगा कि वे संख्याएं जिनको P बट्टा Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 व P एंड Q क्या है, P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। अब पूर्णांक बोलोगे सर, आपने बोला कि पूर्णांक में तो सभी आता है, माइनस अनंत से लेके अनंत तक की सारी संख्या, मतलब 0 भी आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 0 को नहीं लेना, 0 को छोड़ के आप कुछ भी ले लो। 0 को अगर नीचे 0 नहीं आनी, बाकी आप कुछ भी ले लो तो क्या बनेगी, बट्टे वाली फॉर्म बनेगी। तो बट्टे वाली फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो, आप। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहूँ तो देखो 1/2, 1/4, 3/5, 6/7, 8/2, 9/14। तो क्या ये रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या है या नहीं है? देखो P/Q की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म मतलब बट्टे की फॉर्म में है, और नीचे 0 भी नहीं आ रहा है। और 1 और 2 ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं। ये दोनों पूर्णांक संख्या होती है नहीं होती है। 1 और 4 ये देखो नीचे 0 तो दिख ही नहीं रहा है। तो 0 नहीं दिख रहा मतलब रैशनल फॉर्म में दिख गया। 0 अगर नहीं दिखे ना नीचे तो समझ जाना कि ये रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी अपने पास इंटीजर,
होल नंबर और नेचुरल नंबर हैं वो सब भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं। क्या करना होता है, उनके नीचे, सबके नीचे अगर मैं 2 2 या फिर 1 1 1 सभी लिख दूं तो ये सब क्या बन जाएंगे, बट्टे की फॉर्म में बन जाएगी, बट्टे की फॉर्म में बन जाएगी ना, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर। सिर्फ जीरो नहीं लिखना है नीचे, सिर्फ क्या नहीं लिखना है, जीरो नहीं लिखना है। अगर जीरो लिख दिया तो अपना काम खराब हो जाएगा, तो अपना काम खराब हो जाएगा। तो देखो मैं समझाता हूँ एक चीज़ में, देखो जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। देखो रैशनल फॉर्म के लिए मैंने क्या बोला, पी अपन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, क्यू इक्वल्स टू जीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू मैंने क्या बोला है, पी और क्यू और क्या यहाँ पे इंटीजर है या फिर पूर्णांक संख्या है। अब देखो अगर मैं लिख दूँ 1/0 या फिर -1/0 तो बताओ मुझे इसका मान कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अनंत आएगी। कितनी आएगी, अनंत आएगी। इसकी वैल्यू अगर निकालो तो कितनी आएगी, माइनस अनंत आएगी। मैंने बता रखा है क्लास में कि अगर किसी भी नंबर के नीचे में अगर जीरो आ जाता है तो वो तो अनंत हो जाता है, और अनंत को अपन गिन सकते नहीं हैं, तो अनंत तो अपन को लाना ही नहीं है, अनंत अपन को लाना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कंडीशन दे दी कि Q नॉट इक्वल्स टू जीरो, Q कभी भी जीरो नहीं लेना है। अगर आपने भूल में भी जीरो ले लिया और बोल दिया कि सर ये रैशनल नंबर है तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। आपको वो गलत बोलेगा कि नहीं आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो आपको नीचे वाला जो नंबर है कभी भी जीरो नहीं लेना। अगर जीरो ले लिया तो वो अनडिफाइंड या फिर अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए परिभाषा में ही इसने क्या बोल दिया कि ऐसी संख्या है जिसको P/Q रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं करना, Q को जीरो मत करो, बाकी सब ले लो, बाकी कुछ भी नंबर ले सकते हो। भले आप -1/-6 ले लो, -1/-18 ले लो, या फिर 8/-16 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। बस जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित या फिर अनडिफाइंड कंडीशन हो जाएगी, उसकी वैल्यू अनंत और माइनस अनंत हो जाएगी, जिसको अपन गिन नहीं सकते, जिसको अपन गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो जाती है अपनी रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। अब मैंने बोला है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये सभी भी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, क्या रहे, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया है होते हैं, तो कैसे होता है सर बताओ। तो देखो मैंने नेचुरल नंबर को बोला था, सिंबल n बताया था ना, तो n मान लो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चल रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि रैशनल नंबर होते हैं, ये तो होते हैं ना। देखो कैसे, अगर नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 तो है, कुछ नहीं मतलब 1 तो है, कुछ नहीं मतलब 1 तो है, तो आगे ना ये देखो P/Q रूप में, और जीरो है नहीं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 और आगे तक चलती रहेगी। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने दे दिया, चलो 1 ना दे के 5 5 दे दिया, 5 यहाँ पे चलो 6 दे दिया, यहाँ पे 7 दे दिया, यहाँ पे चलो 8 दे दिया, यहाँ पे 9 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया। तो ये क्या थे, होल नंबर तो थे। इसके नीचे क्या कर दिया मैंने, 5 दे दिया। अगर ये ना देना चाहो तो अपन को पता है 0 इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 तो है, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 तो है, 2 इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 तो है, 4 इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 तो है। ऊपर 0 आ सकता है लेकिन नीचे का मना किया इसने। कहाँ मना किया इसने, नीचे वाले को 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर का होता तो यहाँ पे लिखता ना P बराबर नॉट P नॉट इक्वल टू 0, P 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका भी लिखता, ठीक है। तो ऊपर 0 आ सकता है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो होल नंबर को भी अपन रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चलो इंटीजर की। इंटीजर को अपन वैसे I या Z से डिनोट करते हैं, मैं लिख दूंगा I या फिर Z से। तो उसमें क्या होता था, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, इसमें 0 1 2 3 बहुत सारी संख्या होती थी। कुछ नहीं है मतलब मान लो सबके नीचे मैंने 1 1 दे दूँ, ये दे दिया 1, ये दे दिया 1, ये दे दिया 1, ठीक है, ये दे दिया 1। तो ये सब भी क्या हो गए, ये सब भी क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। ये सब भी क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। अब रैशनल नंबर में ये माइनस अनंत और ये प्लस अनंत जो है ना, इसको भी अपन नहीं लेते, क्योंकि अगर लेना चाहते होते तो अपन यहाँ पर भी
q इक्वल टू 0 कर देते हैं ना, फिर इसको भी गिनते हैं। तो यहाँ पे माइनस अनंत और ये प्लस अनंत जो है ना, इसको अपन रैशनल नंबर में नहीं लेते हैं, ठीक है। माइनस अनंत और अनंत रैशनल नंबर नहीं होते। उसके अलावा जितने भी नंबर वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर, भले ही वो पॉइंटों में हो, ठीक है। अब पॉइंटों का भी अलग से लॉजिक है, आपने पॉइंटों का पढ़ा तो है, लेकिन पॉइंटों में भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है, पॉइंटों में भी कुछ टाइप होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, रैशनल नंबर की आपको क्लियर होगी ना। अगर डाउट हो तो आप डाउट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो अपन चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इसके एग्जाम्पल मैंने दे दिए, देखे, ठीक है। चलो अब चलो बात करते हैं डेसिमल नंबर। क्या बात करते हैं, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर या फिर दशमलव संख्या, आपको पता ही है क्या होती है, जिसमें क्या हो, संख्याओं के बीच में पॉइंट अगर आ जाए, पॉइंटों वाली संख्या, ठीक है। तो पॉइंटों वाली संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। मतलब क्या हो जाएगा, दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या क्या होती है आपको पता ही, इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके चलो एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं। जैसे मान लो 1.23, 1.45, 1.76, 1.78। और एक चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप को याद रखनी ही है, भले कुछ भी हो जाए। जब भी अपन नंबर लिखते हैं ना, जैसे 1.23, तो अपन इसको जब पढ़ते हैं ना, तो बहुत जने बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या पढ़ते हैं, 1.23, 1.45, 1.76। कभी भी याद रखना, पॉइंट के बाद वाले नंबर को, डिजिट को, अपन अंकों को अलग अलग बोल के पढ़ते हैं। जैसे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, 1.23, 1.45, 1.76, 1.78, ठीक है। इस तरह से अपन को पढ़ना है। तो ये वाले नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं। अब डेसिमल नंबर में भी 3 टाइप होते हैं, डेसिमल नंबर में भी 3 टाइप के होते हैं। देखो कैसे, चलो तो पहला तो आ जाएगा अपना, लिख लेते हैं, चलो, डेसिमल नंबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से ये बताता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सारा 10-12वीं तक का मैं अभी बेसिक क्लिक कर रहा हूँ आपका, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि दशमलव संख्या 3 प्रकार की होती है, ठीक है। दशमलव संख्या 3 प्रकार की होती है। पहली होती है टर्मिनेटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत। शांत मतलब क्या होता है, रुक जाना, वहीं पर रुक जाना, ठीक है। दूसरी होती है अपनी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। हिंदी में बोलते हैं अशांत। नॉन टर्मिनेट मतलब रुक नहीं रही है, तो नहीं रुकती, उसको बोलते हैं अशांत। शांति से बैठ जा, आप क्या बोलते हैं, जैसे लड़ाई वगैरह होती है अपन क्या बोलते हैं, शांत हो जा, शांत हो जा मतलब रुक जा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, अशांति फैला रही है, मतलब कोई चिल्ला ही रहा है, मतलब चिल्ला ही रहा है मतलब चलता ही जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है। रिपीटिंग मतलब क्या बोलते हैं, रिपीटिंग को पुनरावृत्ति। बताऊंगा ये कैसे चीज़ें हैं, बताऊंगा आपको। थर्ड पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या हो गया,
मतलब ना तो वो रुक रही है और ना ही रिपीट हो रही है। अशांत और नॉन रिपीटिंग को बोलते हैं अनावर्ती। अनावर्ती मतलब आवर्ती नहीं हो रही, अनावर्ती क्या बोलते हैं, अनावर्ती। ठीक है, चलो तो पहला चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये अभी अगली क्लास में करेंगे अपन। ठीक है, तो आप कुछ बता देता हूँ टर्मिनेटिंग का मतलब कि आप अगली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो टर्मिनेटिंग का बता देता हूँ मैं आपको। चलो इसी में देख लेते हैं। देखो पहला है अपने पास टर्मिनेटिंग, जिसको बोलते हैं शांत। वो कौन सी संख्या होती है, वो क्या होती है जो पॉइंटों के बाद, जो पॉइंट के बाद एग्जाम्पल अगर ले लो, वे संख्या होती है जो पॉइंटों के बाद रुक जाए। जैसे 1.23 रुक गई, 1.23 या फिर 1.732 कुछ डिजिट के बाद जाके रुक जाए, चलती नहीं रही, उसको तो बोलते हैं शांत, टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे 0.001। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पे, देखो पॉइंट के बाद कुछ तक चली फिर रुक गई, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक चली फिर रुक गई, फिर चली फिर रुक गई, या फिर 1.732865 और यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है, यहाँ पे आके ये रुक गई, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग या फिर शांत। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लो, क्या होगा, ये न तो रुक रही है और रिपीट भी कर रही है। मतलब जैसे 1.12 चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, अनंत तक जा रही है, रुक ही नहीं रही है। ठीक है, रिपीट भी कर रही है और रुक भी नहीं रही है। जैसे और ले लो 9.999999। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, चलती रह रही है, रुक नहीं रही। यहाँ पे अगर रुक गई मतलब मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशांत। शांति तो बैठी नहीं है, और पुनरावर्ती, पुनरावर्ती भी तो हो रही है, अशांत है, चलती रह रही है और पुनरावर्ती हो रही है। देखो 121212 की हो रही है, 9999 की हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, अशांत पुनरावर्ती में आ जाएगा। अब थर्ड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को अपन रीअकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीअकरिंग, OCCURING, रीअकरिंग भी बोलते हैं। मतलब अशांत अनावर्ती, ये वाली संख्या। तो इसमें क्या होगा, देखो अब ये रुक भी नहीं रही है और पुनरावर्ती और रिपीट भी नहीं हो रही। जैसे 1.2345678 चलते रह रही है, चलते रह रही है, बस कहाँ ख़त्म हो गई है अपन को पता नहीं है, बस चलती रह रही है, चलती रह रही है। इसमें पाई भी आता है, पाई का मान होता है ना 3.14। ये अपन तो छोटा लेते हैं, लेकिन ये भी चलता रहता है, आगे तक चलता रहता है। 1.142468 इस तरह से आगे चलता रहता है। तो पाई भी एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले में आता है, अशांत अनावर्ती में ही आता है। ठीक है, अशांत अनावर्ती में ही आता है। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी अपनी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में अपन और इसके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अभी क्या करो, होमवर्क में तो अभी कुछ ज़्यादा पढ़ा है नहीं। ठीक है, तो होमवर्क में वैसे अगर एग्जाम्पल अगर हो तो आप सॉल्व करना। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करना और क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। तो होमवर्क में आपको मैं दे देता हूँ,
तो यहाँ पे आ जाएगा अपना HW, उसमें क्या करना है, एग्जाम्पल और रिवीजन करना है ये आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है और रिवीजन करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर हो तो आपको डाउट क्लास में आके पूछ लेना, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर छोटा सा भी डाउट हो तो आके पूछना है, और जो भी आओगे तो आपको ये होमवर्क जो है वो आपको करके आना है और रिवीजन करके आना है। मैं आपको पूछूंगा ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको करके आना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।